तो मेरे को अभी पता चला कि वो MBBS डॉक्टर जो है वो डिस्पेंसरी चलाना चाहिए, महापालिका नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो महापालिका चलाने के लिए उनकी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा मेरे को आज लगता है। लाइटिंग में लेटर दे के भी 15 दिन होने आना है कि भाई बाकी होटल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि आदरणीय आयुक्त और आदरणीय डिप्टी कमिश्नर कुछ लेन देन कर रहे हैं क्या, या कुछ लेन देन का सौदा हो चुका है। यानी कि एक बाजू से मैं लेटर दे रहा हूँ कि बाकी 127 होटल पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, लेकिन जब दिल से सोचता हूँ तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि अधिकारी वो विजय अजित मुठे हो या राठौड़ जी हो, उनको बुद्धि दे कि तोड़ने नहीं है। ये मुठे जैसा अधिकारी आएगा नोटिस निकालेगा, विधि को पैसा कम कर पड़ गया तो नोटिस निकालेगा, वार्ड ऑफिसर को कड़की लग गई तो नोटिस निकालेगा। यानी इन लोगों ने होटल इंडस्ट्री को एक हफ्ता देने की, एक वसूली करने की जगह बना दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस होटल इंडस्ट्री के सभी ओनर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि रोज रोज मरने की जगह पर एक बार मरे। एक एक अधिकारी 15-15, 20-20 साल एक ही जगह पर एक ही पोस्ट पे बैठा है। गवर्नमेंट रूल बोलता है कि 3 साल के बदली हो, कहाँ बदली करेंगे, वो उधर ही है, 10-15 दिन के लिए इधर उधर चले जाते हैं, वापस आके उधर बैठते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं मीरा भाईंदर, निर्भय भारत के अंकुश मलसूरे जी। अंकुश जी, एक सवाल था मेरा आपसे। कल एनसीपी के कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड जी आए हुए थे और उन्होंने जो है इस एक होटल जो गोल्डन प्लेस नाम का होटल था जो तोड़ा गया था 3 बार, यानी ये बात उन तक भी पहुंची और उन्होंने इसको संज्ञान लेते हुए इस बारे में बात की। क्या कहेंगे आप? पहला तो मैं आप लोगों के माध्यम से और पेपर प्रिंट मीडिया के माध्यम से आव्हाड साहब की बात सुनी। मैं आव्हाड साहब को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने इस गोल्डन पैलेस के बारे में सोचा, समझा और ये जो मीरा भाईंदर के आयुक्त उपायुक्त जो है उनको पूछा कि एक ही होटल के ऊपर बार बार कार्रवाई 8 दिन में 3 बार कार्रवाई होती है और बाकी जो 124 या 127 होटल की लिस्ट जारी किया है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आव्हाड साहब ने कल पूछा, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए, लेकिन जिस दिन से तोड़ा और उससे 10 दिन पहले से इन सभी भ्रष्ट अधिकारी के कांटेक्ट में मैं खुद था। मैं उनको बार बार उसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहा था और आज मैंने खुद ही राइटिंग में लेटर दिया था। उस लाइटिंग में लेटर दे के भी 15 दिन होने आना है कि भाई बाकी होटल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि आदरणीय आयुक्त और आदरणीय डिप्टी कमिश्नर कुछ लेन देन कर रहे हैं क्या, या कुछ लेन देन का सौदा हो चुका है, ऐसा ही समझना पड़ेगा। मेरे को अभी पता चला, मैं जब राठौड़ साहब आए, डॉक्टर विजय जी राठौड़ जी आए, तभी मेरे को पता चला था कि डॉक्टर उनके आगे लगाए जाते हैं। तो मैं सोचा कि हो सकता है डॉक्टरेट लिया, लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि वो MBBS डॉक्टर है। तो मेरे को अभी पता चला कि वो MBBS डॉक्टर जो है वो डिस्पेंसरी चलाना चाहिए, महापालिका नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो महापालिका चलाने के लिए उनकी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा मेरे को आज लगता है। और रही बात तो डिप्टी कमिश्नर मुठे जी का, अजित मुठे मेरे को लगता है नाम है उनका, वो मेरे को 2 इंटरव्यू उनका देखा मैंने अलग अलग चैनल के माध्यम से। वो बोल रहे हैं कि हमने उस गोल्डन पैलेस का स्टे उठ गया इसलिए हमने कार्रवाई किया। मेरे को उनकी मूर्खता की उच्चांक है कि जिस होटल पे स्टे मिला ही नहीं है उस होटल पे स्टे उठने का सवाल किधर आता है। ओके, मतलब उस होटल पे स्टे था ही नहीं। स्टे था ही नहीं तो 2 बार 2 अलग अलग इंटरव्यू मैंने देखा और वो बोल रहे हैं खुद कि, और वो इंटरव्यू लेने वाले भी होशियार लोग हैं कि जिन्होंने लिया कि बोलते हैं कि स्टे उठ गया इसलिए हमने कार्रवाई किया। हमें विधि ने क्या कर दिया, कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया। अरे स्टे था ही नहीं तो स्टे उठने का सवाल किधर आता है। ऐसा नहीं लगता है अंकुश जी कि इन सबको जो है ना कम नॉलेज कम है या फिर कुछ और है? जैसे मैं आपको एक देखिए कॉमन बात करूं मैं, चलो एक होटल को बार बार तोड़ा गया ये एक बात है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो बाकी के होटल्स 2 दिन में तो नहीं बने होंगे, 10 दिन में तो नहीं बने होंगे, 6 महीने के कोरोना काल में तो नहीं बने होंगे।
जो 20-20, 30-30 साल से बने हुए होटल है, आखिर बन कैसे जाते हैं? तो कहीं ना कहीं मिली भगत रहती होगी, तभी तो बन जाते होंगे ना। और बनने के बाद उसको बार बार, जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू किया था तो उसमें बताया था कि जब भी कोई नया आयुक्त आता, नया ऑफिसर आता, तब जाकर के उस होटल्स पे जो है नोटिस दी जाती, कार्रवाई की बात की जाती। अब इसमें क्या राज है? जो देखिए, ये मैं नहीं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ लेन देन की बात होती होगी। या तो उसको तोड़ दिया जाता, या उसको अगर तोड़ने के बहाने छोड़ दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप इसको? मैं आपको पूछूं सच्ची, यानी कि एक बाजू से मैं लेटर दे रहा हूँ कि बाकी 127 होटल पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, लेकिन जब दिल से सोचता हूँ तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, ये अधिकारी हो, विजय अजित मुटे हो या राठौड़ जी हो, उनको बुद्धि दे कि तोड़ने नहीं है। क्योंकि आज हमारा फ्रेंड का नुकसान हुआ तो उनका भी नुकसान होने वाला है। राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोग जो है, ये रोज रोज की दुकानदारी जो इनकी है, ये आयुक्त बदली होएगा, नोटिस निकालेगा, ये मुठे जैसा अधिकारी आएगा, नोटिस निकालेगा, विधि को पैसा कम कर पड़ गया तो नोटिस निकालेगा, वार्ड ऑफिसर को कड़की लग गई तो नोटिस निकालेगा। यानी इन लोगों ने होटल इंडस्ट्री को एक हफ्ता देने की, एक वसूली करने की जगह बना दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस होटल इंडस्ट्री के सभी ओनर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि रोज रोज मरने की जगह पर एक बार मरे, एक बार इनके साथ लड़ाई दे दे कि इनकी हफ्ताखोरी, वसूली खोरी, इनकी लाच लेने वाली खोरी, सब बंद करने के लिए आप लोगों को एक बार साथ में आके लड़ना पड़ेगा। वो कोर्ट की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम, क्योंकि आप ही लोग बोल रहे हैं। मैंने होटल इंडस्ट्री के आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से इंटरव्यू सुना, मुलाकात देखा, उदय शेट्टी का पर्टिकुलर मुलाकात देखा, उन्होंने बताया कि हमें बार बार अधिकारी बदली होने पे नोटिस मिलता है। तो मैं उदय शेट्टी जी और उनके एसोसिएट को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि रोज मत मरो, इनको लड़ो। हमारा फ्रेंड ने तो बलिदान दिया है ना, लेकिन उसके पीछे खड़े रहते हो तो इनको अपन नंगा करके छोड़ेंगे और इनको ये हफ्ताखोरी बंद करेंगे। ये मेरा आह्वान है। आज मैं देख रहा हूँ कि 20-25 दिन के बाद में भी इस होटल के ऊपर, कोई होटल के ऊपर कारण क्या बताते हैं, हमारी इंक्वायरी चालू है, हमने विधि से क्या मांगा है, डॉक्यूमेंट्स मांगे, ऐसा कारण बता के वो इंतजार कर रहा है कि कभी हमारे पास हफ्ता लेके आ रहा है। और आज तो ऐसा ये आप लोगों ने इतना इस सब्जेक्ट को उठाया कि इनके अभी फट भी रहे कि कैसा लेवे। आदरणीय आमदार साहब का, प्रताप सरनाईक जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी इस जो भी कार्रवाई हुई उसको सपोर्ट में बात किया। आदरणीय गीता जैन जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने भी ये किया। आज मैं इतना ही विनती करना चाहता हूँ, आदरणीय मंत्री महोदय असतील, दोनों आमदार रहते, और आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी को भी विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी, उनकी सीबीआई इंक्वायरी लगाओ, उनकी एंटी करप्शन की इंक्वायरी लगाओ। मैं तो बोलता हूँ इन अधिकारी जैसा, मुठे जैसा अधिकारी का सर्विस बुक चेक करना जरूरी है। और सर्विस बुक में इन बहादुर ने क्या क्या जगह जगह पर किया है उसको निकाल के उनके ऊपर इंक्वायरी लगाना चाहिए। उनकी पगार कितनी है, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, सब चीज की इंक्वायरी लगाना चाहिए। और कल हमारे तो मेरे जैसा कार्यकर्ता इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की पहली मांग करेगा और आने वाले दिन में हम ये करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब मिला जुला के आप यही चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो, जो होटल्स है जो बन गए हैं वो तो बन गए हैं, उनका भी नुकसान ना हो, वो लोग भी सामने आए और एक साथ लड़ाई लड़े। क्योंकि अगर होटल बना है तो वो 2 दिन में नहीं बना है। तो कहने का मतलब आप ये नहीं चाहते हो कि किसी का भी नुकसान हो 100%। लेकिन अगर एक होटल को बार बार तोड़ा जाता है तो सवाल खड़ा होता है कि बाकी के होटल को क्यों छोड़ा जा रहा है। यानी वहीं पे शक पैदा होता है कि कुछ न कुछ बात है। 100% मैं मेरे सभी होटल वाले भाइयों को और ओनर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो अभी चालू कर रहे हैं ना कि इतना पैसा इकट्ठा करो, डिप्टी को दे दो, कमिश्नर को दे दो, इसको दे दो, ये बंद कर दो। ऐसे कितने कमिश्नर आएंगे और ऐसे कितना डिप्टी आएंगे तो सबके साथ आप ऐसा ही करते बैठेगा। इसके वजह से मीरा भाईंदर शहर को भ्रष्टाचारी, यानी इस पालिका को भ्रष्टाचार का उच्चांक करने वाली पालिका बोल के देखे जाते हैं। उसके जिम्मेदार जो है ये ऐसे कमिश्नर होते हैं, ऐसे डिप्टी होते हैं। इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो एंटी करप्शन की कार्रवाई हो या उनके खुद के जो सर्विस बुक चेकिंग की कार्रवाई हो। ऐसे कार्रवाई करेगा तो इनके ऊपर क्या होगा। और ये जो नीचे के अधिकारी है वो जाट चमड़ी के बन गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको ऐसा लगता है लोक प्रतिनिधि हो या हमारे जेब में, कोई कुछ नहीं करता। जैसा एक है तो सब्जेक्ट लो, एक अधिकारी 15-15, 20-20 साल एक ही जगह पर एक ही पोस्ट पे बैठा है। गवर्नमेंट रूल बोलता है कि 3 साल के बदली हो,
और कहाँ बदली करेंगे, वो उधर ही 10-15 दिन के लिए इधर उधर चले जाते हैं, वापस आके उधर बैठते हैं। तो हमारे जैसा सोशल काम करने वाले, एनजीओ चलाने वाले लोगों ने पहला कुछ करना है ना, तो इनके सबके जगह चेंज करने के लिए काम करना चाहिए, इनके ट्रांसफर करने के लिए काम करना चाहिए। क्यों ट्रांसफर? क्योंकि ये पालिका में ही ट्रांसफर होगा, ये इधर का बांधकाम वाला उधर जाएगा, उधर का इधर जाएगा, यही सिस्टम है। लेकिन उतना तो करो, परंतु एक एक अधिकारी 15-15 साल से एक ही जगह पर बैठ के क्या करा, और उन्होंने भ्रष्टाचार का उच्चारण किया। आज मेरे को पता चला कॉन्ट्रैक्ट में 40% का क्या है, कमीशन है। तो ये अपना रोड बनाने वाला 40%, 100 रुपए का इसमें से 40% कमीशन देगा, तो 60 रुपए में कमाएगा क्या और काम क्या करेगा? तो काम का क्वालिटी क्या हो जाते। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जो अजीत मुठे जैसा आदमी ने ईमानदारी का सॉन्ग लिया है, राठौड़ साहब ने ईमानदारी का सॉन्ग लिया है, तो उनका पहले ईमानदारी का पर्दा उतारना जरूरी है, और इसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक बात आपने बहुत टेक्निकल की कि विजय राठौड़ जी जो है वो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, उनको डॉक्टर का ही नॉलेज है लगता है, डॉक्टर के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर का नॉलेज है वो नहीं लगता है। ऐसा किस आधार पे आप कह रहे थे? अभी देखो ना, पहला तो देखो उन्होंने आया, जब भी आए तभी होटल इंडस्ट्री को क्या किया था, क्वारंटाइन सेंटर के लिए देने की कोशिश किया। उस निर्णय को DK पांडे जी ने चैलेंज किया था, वो एक ऑर्डर भी आई है कि उन्होंने निर्णय लेते टाइम गलत लिया। ये जो उस आदमी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी देना चाहिए, तो वो होटल के लिए ऑर्डर निकाला कि होटल का प्राइस डिसाइड किया कि 2000-3000, एंड राठौड़ जी ने किया था। इन्होंने पहली ऑर्डर निकाला, आया तो पहला क्या करे, धंधे वाली पहली बात किया, क्योंकि होटल को बोला कि नहीं तुम पब्लिक से क्या कर सकते, 2000 रुपए ले सकते, 3000 रुपए ले सकते, और क्वारंटाइन। यानी कि आप गवर्नमेंट के अधिकारी होने के बावजूद आपने आम आदमी के लिए इस शहर में अलग अलग जगह पर कोविड सेंटर, अलग जगह पर क्वारंटाइन सेंटर खड़ा करना चाहिए, जितना हो सके लोगों को फैसिलिटी देना चाहिए, उसके जगह पर दुकानदारी करने का पहला। तो ये दुकानदारी होने तो क्या है, और जिसने फ्री में दिया, ऐसा भी सुना गया, जिसने फ्री में दिया 3-3.5 महीना, उस पे पूर्व आयुक्त जो है चंद्रकांत डांगे जी का बयान भी है, बाइट भी है। अब कोई आयुक्त झूठ बोल के तो जाएगा नहीं कि भाई हमने सेवा नहीं लिया है। और जिसने फ्री में सेवा दिया उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर उसका होटल इलीगल है तो तोड़ो मत, लेकिन बाकी लोग को तो टाइम दे दो ना, इलीगल को, तो इनको भी टाइम देना चाहिए ना आपको सर। तोड़ने की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने, ठीक है उन्होंने क्वारंटाइन के लिए मदद किया, लोगों के लिए मदद किया, तो उनका होटल वैध से वैध हो गया, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कम से कम उनको उतना हक तो मिलना चाहिए जितना दूसरों को दिया आपने। मैं आप तो ये बोल रहे हैं कि आपने सब्जेक्ट आया कि पूर्व आयुक्त और अभिकारित चंद्रकांत जी डांगे जी का काम करने का तरीका हमने देखा है और राठौड़ जी का भी देखा है। चंद्रकांत डांगे जी ने गाड़ी में बैठे हुए पैर, हर एक आधा कार्यकर्ता ने आवाज़ दिया तो उतर के उनके साथ बात किया है, हर इंसान के साथ बात किया है। जो मैंने देखा कि कोरोना काल में उनको पास तो 15 दिन भी मिला नहीं था, आए तो ताबड़ तो 15 दिन में क्या लगा था, अरे वो संडे को भी बैठे रहते थे 11 बजे रात तक, और उन्होंने फील्ड वर्क पे इतना काम किया। अभी वो उनका नसीब ऐसा था कि जो उनका बैक ऑफिस था ना, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं दिया, नहीं तो और बाद में पता चला उद्धव आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि हम अभी कोरोना में MBBS डॉक्टर लोगों को लाएंगे, लेकिन उससे मेरे को नहीं लगता इधर कोरोना का फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने आया तो ताबड़तोड़ होटल इंडस्ट्री का ऑर्डर निकाल के उनको दुकानदारी करने के लिए दिया। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ऐसे अधिकारी के जल्दी से जल्दी सब चीज़ का चौकसी होना चाहिए, और हमारा NGO के माध्यम से मैं कोशिश डेफिनेटली करूँगा, जो जो डिपार्टमेंट है उनको एप्लीकेशन के उनकी इंक्वायरी मांगूंगा। दोस्तों ये थे अंकुश मलसूरे। आज इनसे बात करने की वजह ये थी, कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र रावाड जी आए थे और उन्होंने एक सम्मेलन में, यानी कि एक कार्यकर्ता मिलावा सम्मेलन में उन्होंने कहा था, होटल के बारे में जिक्र किया था। और क्योंकि अंकुश मलसूरे जी ने भी होटल से रिलेटेड जो है संबंधित लेटर जो है MBMC और अलग अलग जगहों को दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले को हम बड़े नेताओं तक पहुंचाएंगे, यानी कि शरद पवार जी जो NCP के प्रमुख हैं उन तक पहुंचाएंगे, जितेंद्र रावाड जी तक पहुंचाएंगे, तो मुख्यमंत्री जो है CM उद्धव ठाकरे जी तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें सही नज़र आ रही है, क्योंकि कल अगर जितेंद्र रावाड जी ने इस होटल जो गोल्डन प्लेस होटल है उसके बारे में अगर बात की, तो इससे लगता है कि अंकुश जी ने जो कहा था वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
थैंक यू सो मच।